हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जेन गुस्से में दायोन से कहता है तो तुम अब उससे मिलोगी, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। दायोन कहती है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कैसे होगा, मैं उसे पहले से जानती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जेन की स्टेप सिस्टर अपने डैड की आर्ट गैलरी में आती है और अपने डैड से पूछती है कि क्या जेन यहाँ आया था। उसके पापा बताते हैं हाँ वो अभी अभी गया है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर आती है। वही हम देखते हैं कि तेहा के पापा और चेयरमैन तेहा से मिलते हैं। चेयरमैन तेहा से पूछता है कि तुम अभी भी सिंगल हो, क्यों ना तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तेहा के पापा कहते हैं हाँ ये सही रहेगा। फिर चेयरमैन वहां से चले जाते हैं। तेहा के पापा उसे बताते हैं कि जेन डेट कर रहा है तो तेहा कहता है हाँ और वो जरूर कोई खास होगी। दूसरी तरफ जेन दायोन को उसके घर छोड़ने आता है और वहां पहुंचते हैं। वहां पर कुछ औरतें उन्हें बताते कि यहाँ पास में चोरी हुई है। जेन भी उनके साथ उसके घर तक आता है। वो उसके कमरे में जाता है और कहता है खिड़कियां बंद करनी पड़ेगी। जेन किचन की खिड़की भी चेक करता है। जेन जाने लगता है तभी वो जीसू की फोटो देखता है और दायन को उसे हटाने को कहता है और उससे कहता है दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, जरूरत हो तो कॉल कर लेना। जेन के पास अटर्नी पार्क की कॉल आती है। वो उससे मिलने जाता है। पार्क उससे कहता है तुम होटल में मत जाना, चेयरमैन ने कहा है तुम डेट ऐसे करो जैसे सब करते हैं। जेन कहता है ऐसे ही डेट कर रहा हूँ। तो पार्क कहता है ये डेटिंग नहीं है, ये व्यापार है। तुमने कभी उसके साथ मूवी देखी है, कभी रात में उसे मैसेज या कॉल की है, या कभी उसका हाथ पकड़ कर चले हो, ये सब डेटिंग है। फिर जेन अपने घर जाता है और दायोन को कॉल करता है, पर दायोन के पास जीसू की कॉल आती है। वो उसे स्टडी में उसकी हेल्प करती है। जेन वापस कॉल करता है। दायोन को लगता है वापस जीसू की कॉल है तो वो बिना देखे उठा लेती है और जीसू का नाम लेती है। ये सुनकर जेन को गुस्सा आता है। वो उससे पूछती है तुमने इतनी रात को कॉल क्यों की। तो जेन कहता है डेट में सभी ऐसा ही करते हैं। वे दोनों काफी देर तक बात करते हैं। तभी दायन को दरवाजे के बाहर से आवाज आती है। वो डर जाती है। जेन कहता है तुम दरवाजा मत खोलना, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी दायन की बेस्ट फ्रेंड उसे आवाज लगाती है। दायोन जेन को बताती है कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड आई है। अगले दिन दायोन जीसू से मिलती है। वो कहता है अब हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं नेक्स्ट मंथ ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर दायोन बहुत खुश होती है और उससे कहती है ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। ऑफिस में पार्क जेन से लंच करने के लिए कहता है। ये दोनों लिफ्ट में होते हैं। पार्क पूछता है कि दायोन कैसी है। जेन उसे भी साथ चलने को कहता है। पार्क उससे पूछता है क्या दायोन कुछ खास नहीं लगती। जेन कहता है वो बुरी नहीं है, वो बस एक स्कूल टीचर है और उसके कपड़ों का सेंस भी ओल्ड फैशन है। कभी कभी तो वो अजीब बर्ताव करती है। फिर भी लड़के उसके पीछे पड़ते। वे दोनों बाहर निकल जाते। उसी लिफ्ट में दायोन भी होती है और उसने ये सब सुन लिया था। उसे बहुत गुस्सा आता है। जेन और अटर्नी पार्क उसका वेट करते हैं। पार्क जेन से कहता है तुम मुझे इसके बारे में बताओ। तो जेन कहता है वो वैसी है जैसी वो पहले दिन थी और वो वैसी ही रहेगी, मुझे वो ऐसे ही पसंद आए। दायोन अपनी फ्रेंड की शॉप में जाती है और उसकी फ्रेंड उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करती है। दूसरी तरफ ये दोनों उसका कई देर से इंतजार करते हैं। पार्क कहता है मैं और इंतजार नहीं कर सकता, अब मैं चलता हूँ। जैसे वो खड़ा होने लगता है तभी वहाँ दायोन आ जाती है। जेन उसे ऐसे कपड़ों में देखकर हैरान हो जाता है। वो अपनी जैकेट उतार कर उसे देता है और कहता है ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो। पार्क कहता है तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। हम तेहा को देखते हैं। उसके पापा उससे कहते हैं जेन किससे मिल रहा है। तो वो उन्हें बताता है कि वो एक स्कूल टीचर है, वो काफी सिंपल है। तो उसके पापा उससे उन पर नजर रखने को कहते हैं। जेन पार्क से कहता है तुम्हें कहीं जाना था तो जाओ। पार्क कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। फिर दायोन भी चली जाती है। दायोन अपना पर्स वही भूल गई थी। जेन उसे पर्स देने जाता है। वो कहती है अब क्यों आए हो। तो जेन कहता है तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वो कहती है मैं तुम्हारे क्लास की नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। जेन कहता है आगे से ऐसे कपड़े मत पहना। वे दोनों यूजिन की शॉप में जाते हैं। जेन उससे कहता है तुम दायोन को ऐसे कपड़े सजेस्ट मत किया करो। अगले दिन यूजिन जेन को दायोन के फोन से एक फोटो भेजती है। जेन उसे मैसेज करता है आज मूवी देखने चलते हैं और तुम्हें जो पहनना है पहन कर आ जाना। तभी मैनेजर उसे बताता है कि आपकी अब एक मीटिंग है। ये मीटिंग खत्म करके आ रहे होते। तभी उन्हें अंदर से आवाज आती है। वे दोनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर मिस्टर रॉबिन नीचे गिरे हुए थे। दूसरी तरफ दायोन जेन के आने का इंतजार कर रही होती है और वही जेन चेयरमैन की बेटी से मिलता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं तुमसे मिलने आई हूँ, पर तुम तो नाराजगी दिखा रहे हो। हम 3 साल पहले साथ थे। जेन वहां से जाने लगता है पर
वो जेन को रोकते हुए कहती है तुम अभी भी बिजी हो, शायद इसी वजह से तुम्हें अब तक सच्चा प्यार नहीं हुआ, इसलिए मैं अब आ गई हूँ। जेन कहता है तुम्हें याद नहीं 3 साल पहले क्या हुआ था? मुझे भी शादी नहीं करनी थी और तुमने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था। ये कहकर जेन वहाँ से चला जाता है। वो कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वो सब एक कमरे में जाते हैं और उन्हें वहाँ एक बॉक्स मिलता है। जेन उस बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उसमें सिर्फ एक खिलौना है। जेन अपने स्टाफ से कहता है वो मटेरियल पुलिस को दे दो और सिक्योरिटी डबल कर दो। तभी स्टाफ के फोन पर जेन के लिए कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि मिस्टर रॉबिन को हार्ट अटैक आया था। वही दायोन जेन का वेट कर रही थी। वो उसे कॉल भी करती है पर कॉल नहीं लगती। फिर वो वहां से निकल जाती है। दायोन काफी बुरा फील कर रही थी। जेन वहां आता है, तब तक दायोन वहां से चली जाती है। जेन उसके घर के पास आता है और उसका इंतजार करता है। दायोन वहां पहुंचती है तो वो जेन से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो उसे जवाब देता है मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। दायन कहते हैं तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। जेन उसे सब बताता है। जेन के पास कॉल आती है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है। अगले दिन दायन सारी बात युनजिन को बताती है तो वो कहती है उसने तुम्हें इतना वेट करवाया। तो दायन कहती है क्या वो सच में इतना बिजी था? तो युनजिन कहती है कितना भी बिजी हो, हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। जेन 3 दिन से अपने ऑफिस में ही बिजी होता है और साथ में उसके एम्प्लॉयज भी। फिर जेन दादाजी से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि बॉम्ब नहीं, बस वो एक खिलौना था। दादा कहते हैं अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जेन कहता है इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही नाम आ रहा है। तो दादा पूछते कौन है वो? तो जेन कहता है ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मैंने इसे खरीदा है और अब आप इसे हथियाना चाहते हैं। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर जेन दायोन को कॉल करता है पर वो उसकी कॉल नहीं उठा रही थी। तेहा को खबर मिलती है कि दायोन अभी मॉल में है। दायोन जीसू के लिए कैप लेती है, तभी वहां जीसू आता है। तेहा उन दोनों को साथ में देखता है। वो जीसू की स्टडी में हेल्प करती है। वो अपने फोन में देखती है, उसमें जेन की कॉल आती है पर वो नहीं उठाती। वो कंफ्यूज थी कि क्या उसे कॉल उठानी चाहिए। तभी उसकी टक्कर किसी से हो जाती है और उसका फोन टूट जाता है। जेन दायोन के घर के बाहर काफी देर तक उसका वेट करता है। तभी वहां दायोन आती है और उससे कहते तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर जेन उसे खाने के लिए लेकर जाता है। वहां वो उससे सब कुछ बताता है। ये सुनकर दायोन कहती तुम ठीक तो हो ना? अब हम तेहा को देखते हैं। उसने दायोन और जीसू की फोटो खींच ली थी। खाने के बाद दायोन हाथ धोकर आते हैं। जेन उसे अपने पास बैठा लेता है और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाता है। फिर जेन का फोन बजता है। जेन जग ना जाए इसलिए दायोन कॉल कट कर देती है पर जेन जग जाता है। वो पूछता है मैं कितनी देर से सोया हूँ? तो दायोन कहती है ज्यादा नहीं, बस 1 घंटा। वो उससे कहती है तुम कितने घंटे सोते हो? तो वो कहता है मैं इन पिछले 3 दिनों में सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ। जेन दायोन को घर छोड़ने आता है। वो उसका फोन लेती है और उसे साइलेंट कर देती है और कहती है सुबह तक फोन मत देखना और जल्दी सो जाना। अगले दिन जेन अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उसे कुछ डेटा देती है और कहती है मुझे लगता है तुम्हारे अंकल कुछ करना चाहते हैं, तुम्हारे दादाजी ने मुझे ये बताया। जेन अपनी माँ को गिफ्ट देता है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। जेन से मिलने चेयरमैन की बेटी आती है और जेन से कहती है एसएच ग्रुप और हांजू ग्रुप मिलकर काम कर सकती है। जेन कहता है मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो वहां से चला जाता है। जेन दायोन से मिलता है और वो कहती है तुम अब फ्री हो? जेन कहता है नहीं, पर तुम्हारे लिए वक्त निकाल लूंगा। दायोन को युनजिन की बात याद आती है और वो मुस्कुराती है। जेन देखता है कि एक बच्चा गिर जाता है। सामने से एक साइकिल आ रही थी। वो जल्दी से जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। फिर दायोन अपने बैग से एक स्टैंप निकालती है और जेन के हाथ पर लगा देती है। जेन कहता है ये क्या है? तो दायोन कहती है गुड स्टैंप है, तुमने बहुत अच्छा किया। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।